हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हमने 1, 2 और 3 को कवर कर लिया है और आज हम सॉल्व करेंगे 1.4। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वह वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिससे कि यह वीडियो आप बेहतर ढंग से सीख पाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत अनावृत्ति है। मतलब कि आपको परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसमें पूछेगा आपको कि बताइए कि यह परिमेय संख्या या तो शांत अनावृत्ति की है या अशांत अनावृत्ति की है। इस क्वेश्चन में यानी कि एक में 10 तक सवाल है। आपको 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से होता है, ऊपर में रहता है P और Q, यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगा, जिसमें Q यह संख्या शांत तभी हो सकता है। शांत होने के लिए कुछ कंडीशंस है कि बच्चे में जो Q है, ये Q या तो 2 गुना 5 के रूप यानी कि 2 और 5 के फैक्टर के रूप में होगा तो यह शांत होगा, या तो 2 के फैक्टर के रूप में होगा या 5 के फैक्टर के रूप में होगा। इन तीनों के रूप में होगा तो वह संख्या शांत होगा या अशांत होगा। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या डिपेंड करता है उसके Q पर, Q के फैक्टर पर, वह शांत है या अशांत। देखिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, एक नंबर क्वेश्चन 13/3125। अगर हम इसका खंडन करेंगे तो इसका खंडन करेंगे तो ये 2 गुना 5 2 की पावर n गुना 5 पावर m के रूप का होता है, जहाँ पे n और m पावर है जो भी यह एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 n और m का मान इसका, इसलिए इसका हम फैक्टर करेंगे या देखेंगे 2 और 5 के रूप में आता है कि नहीं आता है। अगर 2 और 5 के रूप में 2 5 शांत होगा, अन्यथा जो भी आएगा वो अशांत आएगा। देखिए 31/25 का खंडन करेंगे, ये 5 से लगेगा, 5 6 के 30 बच गया 1 1 पर 2 12, 5 गुना 10 और ये बच गया 2 2 पे 5 25 पचम 25। ये देखिए 5 से लगाएंगे 25, 125 बचे 625 होता है, 5 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5 5। अब देखिए इससे ज़्यादा खंडन नहीं होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 13/5 पावर 5 का खंडन किए हैं तो हम 5 बार आया है तो लिख सकते हैं 5 बार 5। ये देखिए 5 के रूप में आ गया था। अभी हमने बताए हैं कि बट्टे में 5 के ऊपर पावर या 2 के ऊपर में पावर रहेगा तो वह संख्या शांत होगा, इसके अन्यथा और भी कुछ इसमें आ जाएगा तो वह अशांत होगा। तो ये 5 की पावर 5 है तो इसका मतलब यह शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा है 17/8। तो इसमें भी हमें अंश को तो देखना नहीं है, देखना है सिर्फ हर को। हर अगर 2 और 5 के रूप में आएगा तो इसका मतलब ये शांत है। तो फिर 8 का खंडन करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4। तो देखिए 3 तो 2 आया है तो इसको आप लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 17/2 की पावर 3। फिर से देखिए ये 2 के रूप में आ गया। अभी आपको हम बताए थे बट्टे में 2 या 5 होगा तो यह शांत होगा, ये भी संख्या हो जाएगा आपका शांत परिमेय संख्या। अब इसी तरह से 3 नंबर देखते हैं, तीन नंबर आपका क्वेश्चन है 64/455।
इसमें भी 455 का पहले खंडन करेंगे। देखिए 5 से लगाएंगे, 5 9 45, 5 5, फिर लगेगा 13 7 91, यानी कि 7 को 13 बार में। इसको लिखेंगे हम 64/5 गुना 7 गुना 13। ये देखिए नीचे में जो है 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है। हम अभी अभी आपको बताए थे, या तो नीचे में 5 होगा, सिर्फ 5 होगा, या तो 2 होगा, या दोनों होगा। 5 गुना 2 इस प्रकार का से होगा तो वो होगा 7, लेकिन इसमें 7 और 13 भी आ गया है, इसीलिए ये संख्या हो जाएगा अशांत। चार नंबर का आपका क्वेश्चन है। 4 नंबर में दिया है 15/1600। फिर से इसका भी हमें फैक्टर करना है, तो 1600 में आप फैक्टर कीजिएगा तो ये 2 से लगाइएगा, ये हो जाएगा 800, फिर 2 से लगाइएगा 400, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 200, फिर 2 से लगाइएगा तो ये 100, 2 से लगाइएगा 50, 2 से 25, फिर आप 5 से लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, 55 25। इसको आप लिख सकते हैं 15/2 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। ये देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया, तो ये 7 संख्या है। यहाँ पे पावर को नहीं देखना है, पावर कुछ भी हो सकता है। आपको लिखाए थे 2 की पावर n गुना 5 की पावर m, जहाँ m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में आपको दिया हुआ है 29/343, 29/343। फिर से 343 का आप खंडन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 343 का खंडन कीजिएगा तो ये 7 से लगेगा, क्योंकि 2 3 4 5 से कुछ नहीं लग रहा है, तो फिर 7 से लगाएंगे। ये हो जाएगा 7 7 की 7 चौकी 7 5 35, 7 चौके 28 हो गया, बच गया 6, क्योंकि 28 6 होता है 34, 6 और 3 3 से 7 9 63, फिर से 7 7 49। इसको लिख सकते हैं आप 29/7/3। फिर से देखिए 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब यह अशांत है। कहने का मतलब यहाँ पर 2 और 5 हर में होना चाहिए फैक्टर के रूप में, तभी यह शांत होगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 6 नंबर दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। फिर से देखिए इसमें तो करने की फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही दे दिया है 23/2 पावर 3 और 5 पावर 2। ये 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है, इसका मतलब यह शांत है। डायरेक्ट ही लिख लेंगे शांत। 5 नंबर में देखिए, सॉरी 7 नंबर में, 7 नंबर में आपका क्वेश्चन है 129/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। इसमें भी देखिए ये 2 भी है और 5 भी है, लेकिन ये 7 पे पावर भी 5 है, जो कि नहीं होना चाहिए शांत होने के लिए, लेकिन इसमें है 7 पे पावर 5, यहाँ पे लिखेंगे अशांत। फिर से देखिए 8 नंबर है आपका क्वेश्चन। 8 नंबर में दिया हुआ है 6/15। 6/15 आप 15 का खंडन कीजिएगा तो लिखिएगा 3 गुना 5। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह एक अशांत है। ऐसा नहीं करना है,
क्योंकि जब देखिएगा यहाँ पर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई ऐसा चीज़ आ गया जिससे यह अशांत हो रहा है, तो तब आपको देखना है कि क्या ऊपर से नीचे कट भी रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 गुना 5, यह 3 से यह 6 कट रहा है 2 बार में, तो इसको लिख सकते हैं आप 2/5, जो कि आप बट्टे में सिर्फ 5 है, जिसका मतलब यह शांत है। अगर नहीं कटता ऊपर में तो उस कंडीशन में इसको अशांत लिखते। अब देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। पैंतीस बट्टे 50, तो इसको भी लिख सकते हैं आप 35/2 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 25 गुना 50, तो ये हो जाएगा आपको 35/2 गुना 5 पावर 2। ये फिर 2 और 5 के रूप में आ गया, तो इसका मतलब यह शांत है। कट यहाँ भी रहा है लेकिन हमें काटना नहीं है, काट भी सकते हैं, यहाँ पे काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही शांत है पता चल रहा है। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। दस नंबर क्वेश्चन है आपका 77/110, सॉरी 210। फिर 210 का खंडन कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 में नहीं लगेगा 0, फिर 0 उतरा, यानी कि 5 गुना 10। फिर 2 से नहीं लगेगा, तो फिर देख रहे हैं 5 से लग रहा है, 5 में 10, 5 का 5 21, फिर लगाएंगे ये, फिर 3 से लग रहा है, 3 7 21। इसको लिख सकते हैं इसी संख्या को 77/2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, इसका मतलब यह शांत होता अगर 3 और 7 नहीं होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि 7 कट रहा है 11 बार में, 11 बार में 7 कट रहा है, लेकिन 3 जो है ये 3 नहीं कट रहा है, 3 बाकी है, इसका मतलब यह संख्या भी अशांत होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये 10 क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि हमने सॉल्व कर दिया है, और विश्वास हमें कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो इसका मतलब जांच करना है सभी में, जिस प्रकार से भी जांच किया है, जो जो शांत संख्या आया है उसका दशमलव संख्या में लिखना है, यानी कि भाग ले करके पॉइंट में लिखना है। तो वो तो काफ़ी इजी है, वो आप कर लेंगे खुद से ही। फिर भी एक हम करके दिखा देते हैं। चलिए, इससे पहले हमने सॉल्व किया था, जो शांत आया था वो था 35/50। इसका करना है तो देखिए सबसे पहले इसको काट दीजिए, क्योंकि कट रहा है 5 7 35, बच गया 10, इसको भाग देना है तो ये आ जाएगा 0.7, जो कि इस रूप में लिखना था आपको। ये शांत संख्या है, इससे पहले हमने सॉल्व किया था ये वाला, तो इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। 3 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जो p/q के रूप में है उसी के बारे में सिर्फ पूछा गया है, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? जिसका दशमलव प्रसार में पॉइंट के बाद अंक डॉट 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 के रूप में नहीं जाए, इसका मतलब वह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप उस संख्या को लिख सकते हैं पॉइंट उड़ाने के बाद, बट्टे में जितना अंक के बाद पॉइंट है 0 बैठा सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो 9 अंक के बाद है तो 9 तो जीरो ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं p/q के रूप में, जो कि यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q के रूप में यह संख्या लिखा गया है। और इसका कह रहा है कि अगर जो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तब q का जो है अभाज्य गुणनखंड पे आप विचार कीजिए। तो अगर हमने इसको p/q के रूप में लिख दिए हैं तो इसका गुणनखंड करना है, यानी कि इसका गुणनखंड आप कर लेना है, उसके बाद लिखना है यह 2 × 5 के रूप में है, बस। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी में 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 फिर 0 0 1 2, इसी तरह से डॉट 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 करके आगे बढ़ रहा है। यह आगे बढ़ रहा है तो इसमें डॉट डॉट जिस संख्या में लगा हो इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है सिर्फ परिमेय संख्या पर विचार कीजिए q का, तो यह लेकिन अपरिमेय संख्या है, इसका कुछ करना ही नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इस पर रेकरिंग दे दिया है। इसका रेकरिंग दे दिया है। रेकरिंग वाले सवाल का p/q में लिखने का मतलब है, यानी कि जो भी संख्या है उसको सबसे पहले आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर माइनस करना है बिना रेकरिंग, जिसपे रेकरिंग नहीं है तो इसमें 43 पे रेकरिंग नहीं है, और बट्टे में जितने पर रेकरिंग है उतना 9 दे देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बार 9 लिखना है, 5 6 7 8 9। इसको जो आप सॉल्व करिएगा जो संख्या आएगा वही आपका जो संख्या आएगा p/q के रूप का आएगा ही, क्योंकि ऊपर में भी कोई संख्या आएगा, नीचे में तो 9 9 9 9 है ये है, तो वह एक परिमेय संख्या होगा। तो इसी यह एक लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह वीडियो इससे पहले जो भी वीडियो हम बनाए हैं और बनाएंगे वह वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए।